पंजाब और सिंध में कई मकामात पर शदीद धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M2 सियाल मोड़, कोट मोमिन, भिरा इंटरचेंज, मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद इंटरचेंज और मोटरवे M2 इस्लामाबाद ता लाहौर तक शदीद धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तर्जुमान मोटरवे ने बताया M5 सखर मुल्तान मोटरवे घोटकी सेक्टर पर हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे पुलिस ने सखर मुल्तान मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। रोहड़ी इंटरचेंज से मोटरवे आने वाली गाड़ियों को कौमी शाहराह की तरफ मोड़ दिया गया है। हद निगाह सिफर होने की वजह से मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। लाहौर और गिरदोनवाह में स्मॉग की शिद्दत बरकरार है। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मजीद अपडेट बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के खतरात बरकरार हैं, जबकि दूसरी जानब धुंध का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। स्मोक के बायस शहर लाहौर में तमाम तर मार्केटें जो है वो 8 बजे के बंद करने का कहा गया है और उसके साथ साथ हैवी ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है और इसके साथ ही स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी जो तजावीज़ थी उन पर गौर किया गया है और ऐसे इलाके जहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से 900 रहा है वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया है और इसके साथ साथ जो है मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया है। तमाम शहरियों को भी चाहिए और ये जो फोक और स्मोक का जो सिलसिला चल रहा है इसमें गैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलें, बाहर ना निकलें और अगर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि इस स्मोक के जो ख़तरात हैं, इससे जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उनसे बचा जा सके। जी, पंजाब हुकूमत का एंटी स्मॉग एक्शन प्लान 4 अजला में स्मॉग एक्शन प्लान के तहत मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लाहौर में ही पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की धज्जियां उड़ा दी गई। लाहौर में 8 बजे के बाद दुकानें फास्ट फूड खुले रहीं। गुजरांवाला में रात 8 बजे मार्केटों की बंदिश के अहकामात पर अमल दरामद करा दिया गया। अदम ताउन पर सैटेलाइट टाउन से 3 दुकानदार गिरफ्तार, 4 दुकानें सील कर दी गई। मुल्तान में आलूदगी का बाइस बनने वाले 3 भट्टे मिस्मार और 2 लाख का जुर्माना कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 18 दुकानें सील, मुतादिद होटल्स बंद। चिकन फीड फैक्ट्री पर 1 लाख रुपया जुर्माना किया गया। फैसलाबाद में ग्रीन लॉकडाउन का आगाज, पुलिस और ताजिर क़यादत ने घंटा घर और 8 बाजारों समेत शहर भर में मार्केटें और दुकानें बंद करवा दी। लाहौर बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। तबी माहिरीन का कहना है अगर मुतासरा इलाकों का AQI इसी तरह आलूदा रहा तो औसतन उम्र कम होने के साथ अमवात का भी खतरा है। हसन हफीज की रिपोर्ट। बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर ज्यादा रहा तो औसतन उम्र 4 साल कम होने के साथ साथ अमवात का भी खतरा है। 4 साल हर शख्स की उम्र कम हो रही है। लाहौर में क्या हो रहा है? लाहौर में शहरी टायर जलाते हैं, लाहौर में ऑयल जो है वो गलत पैदा किया जाता है, स्टबल बर्निंग जो है आज भी इस वक्त भी जारी है, बावजूद इसके कि हमने हाथ जोड़ जोड़ के कहा है कि स्टबल बर्निंग ना करें। डॉक्टर्स का कहना है कि फिजा में जहरीले मादे, केमिकल्स और पार्टिकल्स होने से अस्पतालों में नाक, कान, गला और सांस के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। आंखों में जलन हो रही है, गला खुश्क है। ये जो पेशेंट आज का मैं अगर आप बता दूं, ये डेली पेशेंट लैंड कर रहे हैं तो 90% पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब का स्मोक से मुतासरा 4 अजला में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म, जबकि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। कैमरामैन राना रिजवान के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज, लाहौर। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा और लबनान पर जारी इसराइली हमलों की मजम्मत। अरब इस्लामी सरबराह इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में के मुताबिक इसराइल की जारहाना पॉलिसी फौरी रोकी जाने का मुतालबा किया गया है। गजा में शहरियों का मुहासरा गैर कानूनी अमल करार देने, इसराइल से गजा पट्टी से फौरी निकलने और फतह बॉर्डर खोलने का मुतालबा किया गया है। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनियत देने और इसराइल के जंगी जराइम पर एहतसाब के लिए आलमी तहकीकात का मुतालबा किया गया है। एलामिया में फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की पामाली पर आलमी बरादरी से फौरी तवज्जो, लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदद की अपील और अफ्रीकी यूनियन की जानिब से फ़लस्तीनी कॉज़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इसराइल ने गजा में जुल्म की तमाम हदें पार कर ली, नस्ल कुशी को कब तक नज़रअंदाज किया जाएगा। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत पर नज़रसानी करना होगी। रियाद में अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ईरान और लबनान पर हमलों की भी मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म बोले, खित्ते में बड़ी जंग छिड़ने का खतरा है, जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा, फौरी गैर मशरूत जंग बंदी करना होगी। Pakistan stands firm in its commitment to Palestine. I ask, how long will this annihilation be ignored? Pakistan strongly condemns Israel's recent strikes on Iran, military aggression against Lebanon. Such escalations constitute a dangerous threat that could unleash a broader war. This conference must call for immediate and unconditional ceasefire, accountability for Israel's war crimes, a comprehensive review of Israel's membership in the United Nations. Let this summit be a moment to transform our voices into actions. We must move beyond condemnation and act swiftly. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से बाकू पहुंच गए। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा अज़रबैजान के दौरान COP29 इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इजलास में पाकिस्तान को लाहक खतरात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म COP29 के आलमी रहनुमाओं के क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुनाकिदा क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। वज़ीर आज़म ग्लेशियर्स 2025 और ग्लेशियर्स के लिए इक़दामात की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से आलमी दर्जा हरारत पर मुनाकिद तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के सदर के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म COP29 में शरीक आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। और खबर आपको ने शिकारपुर से, जहां पर कौमी शाहराह जामड़ा के करीब ट्रेलर और कार में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बात करेंगे, आगा इसरार हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए। आगा जी बिल्कुल, ये कौमी शाहराह जामड़ा के करीब कार और ट्रालर में टक्कर हुआ है, जिसके नतीजे में 3 दोस्त जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अख्तियार अहमद, जावेद अहमद और हकम अली वीसर से हुई है। तीनों दोस्त बजरिया कार सक्खर से शिकारपुर आ रहे थे तो जामड़ा के करीब तेज रफ्तार ट्रालर से टकरा गए, जिससे तीनों मौके पर ही जाँ बहक हुए। पुलिस ने पहुंचकर तीनों दोस्तों की लाशें उठाकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। ट्रालर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाशें लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। शुक्रिया आगा। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसला। ज़राए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिरों को एयरपोर्ट लेने या रुखसत करने वालों को भी टिकट्स की कॉपी लाजमी रखना होगी। एयरपोर्ट आने वाले शहरियों को सिक्योरिटी इदारों के तलब करने पर टिकट्स दिखाना लाजमी करार दिया गया है। एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। जिन शहरियों के पास टिकट की कॉपी नहीं होगी उन्हें एयरपोर्ट जाने नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को लेने आने वालों को टिकट के साथ शनाख्ती कार्ड भी लाजमी रखना होगा। एयरपोर्ट के करीब हालिया दहशतगर्द हमले के पेश नज़र नए इक़दामात का फैसला किया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के शोबा विजिलेंस ने प्लान तरतीब दिया। नए फैसले पर अमल दरामद जल्द शुरू किया जाएगा। और इस्लामाबाद में IMF वफ़द से बाज़ाबता मुज़ाकरात का आगाज़ आज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की मुलाकात भी होगी। ज़राए के मुताबिक IMF को रवा माली साल की पहली सहमाही पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जुलाई तक सितंबर राइट साइजिंग इक़दामात से आगाह किया जाएगा। 1.5 लाख सरकारी असामियाँ ख़त्म करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। राइट साइजिंग इक़दामात और अखराजात में कमी से आगाह किया जाएगा। राइट साइजिंग के आइंदा इक़दामात और अहदाफ पर बात होगी। PIA निजकारी का हदफ हासिल न होने से आगाह किया जाएगा। वेलकम बैक। क्या भारत अब भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ सकता है? क्या एक टेलीफोन कॉल जादू कर सकती है? शाहिद हाशमी की रिपोर्ट देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है और भारत ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फैंस की नाराजगी जायज़ है। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इस वक्त ICC को डरा सकता है, मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकता।
चीजें आज से 2 या 3 महीने पहले हो जानी चाहिए। गेंद चली गई है आईसीसी के पाले में। आईसीसी पर दबाव यह है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते ही नहीं है 50 ओवर के। आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है। बोर्ड होता है, एक शख्स नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट फैंस, उनका पूरा हक बनता है नाराज होने का। पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी को डरा सकता है। $70 मिलियन आपको मिलना है स्टेजिंग फीस, और अगर हाइब्रिड भी होता है तो उसमें $20 या $30 मिलियन और मिल जाएंगे। प्लस जो आईसीसी अपने रेवेन्यू का शेयर आपको देता है 5.7%, वो आई थिंक पाकिस्तानी तकरीबन 1000 करोड़ के करीब बनता है। तो चाहते हैं क्रिकेट हो। सपोज कीजिए आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, हाइब्रिड मॉडल में हो गई, आपने अच्छी करा दी, तो दुनिया कहेगी यार पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा किया। पाकिस्तान को ये देखना है कि हम इसमें से मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं। हो सकता है इस हफ्ते के एंड में आपको एक रास्ता दिखना शुरू हो जाए। और SIFC के तहत ग्रीन टूरिज्म सयाहत को फ़रोग देने के इक़दामात। SIFC के तहत ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग देने के लिए कोशिश। इसका मकसद पाकिस्तानी सयाहत को आलमी सतह पर पुरकशिश बनाना है। ग्रीन टूरिज्म का 30 से ज़ायद हुकूमती इदारों के साथ ताउन। ग्रीन पाकिस्तान का मकसद खेलों और इवेंट्स के जरिए मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को उजागर करना है। पाकिस्तान की सयाहत की नुमाइंदगी मजहबी सयाहत को पेमाई और विरसे की जगह में है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज के नाकिस निज़ाम से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। इस वक्त मौजूद हैं कराची की रेलवे सिटी कॉलोनी पर। यहाँ पर भी शहरियों को काफ़ी मसाइल का सामना है। ना ही यहाँ की गलियों का मरम्मती काम हुआ है और ना ही सीवरेज का जो निज़ाम है वो दुरुस्त हुआ है। यहाँ के जो इलाका मकीन है हमारी उनसे भी बात हुई है। गुज़िश्ता कई साल गुजर जाने के बावजूद और बल्दियाती नुमाइंदों को शिकायत के बावजूद भी ना ही यहाँ का जो सीवरेज का निज़ाम है वो बेहतर हुआ और ना ही यहाँ की जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनका मरम्मती काम मुकम्मल हुआ। यहाँ के जो मकीन है उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ का जो सीवरेज का निज़ाम है उसे जल्द अज जल्द ठीक किया जाए ताकि यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सके। जी। पेशावर के कमर जमान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में ऑल पाकिस्तान नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज हो गया, जिसमें मुल्क भर से 100 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मजीद बताएंगे नवाब शेर। में ऑल पाकिस्तान जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप शुरू हो गया है, जिसमें मुल्क भर से 100 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 2 कैटेगरी में ये स्क्वाश चैंपियनशिप खेला जाएगा, जिसमें अंडर 15 और अंडर 17 के खिलाड़ी शामिल होंगे। हमारे साथ खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बात कर दे। इस टूर्नामेंट के लिए हमने बहुत तैयारी कर आए हैं। पहले से इसके लिए हमने मेहनत की कि टूर्नामेंट आ रहा है, किस तरह इसमें अच्छा रिजल्ट देना, और ये ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि पाकिस्तान का बाहर मुल्क में भी नाम रोशन हो इस टूर्नामेंट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर प्लेयर की तरह हमने भी अपनी पूरी तैयारी की है और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को ऐसे टूर्नामेंट्स बार बार करवाने चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो नेशनल टैलेंट है वो इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान की तरफ से आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस बार चैंपियनशिप जो है वो 11 से लेकर 15 नवंबर तक खेली जाएगी। जी। और शारजा में अफगानिस्तान की धमाकेदार परफॉर्मेंस। पेशावर में सजा नायाब गाड़ियों का मेला। शहरियों की खुसूसी दिलचस्पी दहाइयों पुरानी गाड़ियों को मॉडिफाइड हालत में देखकर हैरान रह गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान तारिक। पेशावर में सजा खूबसूरत और नायाब गाड़ियों का मेला, जहां शहरियों ने नई पुरानी गाड़ियों को खूब सजाकर इवेंट में शिरकत की। आज मेलों का गाड़ी बहुत मजे की है और बड़ी खुशी हुई है। ये मतलब अमन की पैगाम है। तो मुझे जो गाड़ी पसंद आई उधर और सिटीज पसंद आई है। यहाँ पर बहुत सारी जैसे कि स्मार्क एक्स वगैरह 1990 की गाड़ियाँ आई हुई है। काफ़ी मॉडिफाइड है और काफ़ी मतलब और एक्सट्रीम लेवल की मॉडिफाइड है और काफ़ी लोगों ने एग्जॉस्ट भी मतलब उसको मॉडिफाइड बूस्ट किया हुआ है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के इवेंट में शामिल 400 से ज्यादा गाड़ियों में जदीद दौर की नई गाड़ियों के साथ पुराने मॉडल्स की फोक्सी, 1960 की बग्गी सबकी तवज्जो का मरकज रही, जो कई दहाइयों पुरानी होने के बावजूद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। मेले में बहुत सी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। एग्जॉस्टेड गाड़ियाँ भी है, मॉडिफाइड भी है, एंटीक गाड़ियाँ भी है, हाइपर कार्स भी हैं। पुरानी है यहाँ पे तकरीबन 1940s की भी गाड़ियाँ आएंगी, अभी विंटेज गाड़ियाँ भी आएंगी, इससे अप मॉडल तक की गाड़ियाँ अवेलेबल है, स्पोर्ट्स वगैरह। इवेंट में आने वाले शहरियों का कहना है कि इस तरह की नुमाइश से न सिर्फ गाड़ियों के मालिकान की हौसला अफजाई होती है, बल्कि लोगों को भी ऐसी बेशकीमत और काबिल कदर गाड़ियाँ देखने का मौका मिलता है। कैमरामैन वाहिदुल्लाह के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़ पेशावर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।